हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप बार बार पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हो एंड फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है? तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप नेगेटिव सिचुएशंस को ओवरकम कर सकते हो, किस तरह से आप नेगेटिव सिचुएशंस को, नेगेटिविटी को किस तरह से डील कर सकते हो। सो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए एंड इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड में बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ओवरकम कर सकते हो नेगेटिविटी को। सो चलिए जानते हैं कि नेगेटिविटी स्टार्ट कहाँ से होती है, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट बढ़ते जाता है। तो अब्राहम जो है वो बताती है कि किसी भी थॉट्स को अगर हम 60 सेकेंड्स होल्ड करते हैं तो उसका एक मोमेंटम बन जाता है। सो कोई भी एक थॉट ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक थॉट, मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, ये एक थॉट है, या फिर मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, ये दूसरा थॉट है। तो जिस चीज़ को अगर आप 60 सेकेंड तक होल्ड करेंगे उस चीज़ का मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। 60 से 60, 120 से लेके एंड फिर ये जो प्रोसेस है बढ़ता जाएगा, इस तरह से मोमेंटम बढ़ते जाएगा एंड फिर उस मोमेंट को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी तरह से जिस चीज़ को हम लगातार बार बार सोचते रहते हैं, जिस थॉट्स को बार बार सोचते रहते हैं, उसका मोमेंटम बन जाता है एंड एक बार अगर उसका मोमेंटम बन जाता है तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो स्टार्टिंग में वो जस्ट एक सीड होता है, जस्ट एक बीज होता है एंड फिर उसका मोमेंटम बनने जाता है। फिर मोमेंटम जैसे ही बन जाता है तो वो रियलिटी में, हम लोगों की रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इसी तरह से ये एक प्रोसेस होता है। फिर चाहे आप उस चीज़ को, जो थॉट्स है वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर पॉजिटिव किसी थॉट को अगर आप लगातार सोचते रहेंगे तो वो मैनिफेस्ट होगा, लेकिन सेम किसी एक पर्टिकुलर थॉट अगर निगेटिव आप सोचते रहते हो तो वो भी मोमेंटम बन जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि निगेटिविटी को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सो मान लेते हैं कि आपकी सिचुएशंस में आपकी ऐसी रियलिटी बन गई है जहाँ पे आप निगेटिव सिचुएशंस में अभी करंट रियलिटी में हो, तो उस चीज़ को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं या फिर किस तरह से आप डील कर सकते हैं। करंट रियलिटी में किसी भी निगेटिव चीज़ को इग्नोर करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं करते हुए उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी निगेटिव सिचुएशंस में दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि ये चीज़ अभी हुई है। एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, इट्स अ पास्ट, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि पास्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड दूसरी चीज़ की हाँ ये चीज़ हुई है लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में है। तो फॉर एग्जांपल रियलिटी में एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक दोस्त है, उसे लगभग 1 महीना मेरी बात हुई थी, 1 महीने पहले। तो वो किसी एक सिचुएशंस में डील कर रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल वो कोचिंग में है, तो कोचिंग में उसको कोचिंग में जाना बहुत अच्छा लगता है। वो कोचिंग में बच्चे पढ़ाना उनको बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे फ्रीडम से सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके साथ उसको बात करने में अच्छा नहीं लगता, लाइक उनका बिहेवियर उनको नहीं अच्छा लगता है। तो वो मुझे वो चीज़ बताई थी लास्ट मंथ में, जिस लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी, तब वो ये सारी चीज़ें मुझे बता रही थी कि गायत्री ये चीज़ हुई थी, ये पर्टिकुलर बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो फिर उसके बाद 15 डेज़ के बाद मेरी फिर से बात हुई थी। फिर उन्होंने फिर से वही स्टोरी रिपीट करी कि गायत्री ये चीज़ें हैं मेरे साथ, ये बिहेवियर हो रहा है। एंड आई सेड ओके ठीक है। एंड फिर फाइनली आज मेरी फिर उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने फिर मुझे वही चीज़ बताई कि मेरे लाइफ में ना सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोचिंग भी बहुत बढ़िया है, कोचिंग में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, मैं जब चाहूँ क्लास में ले सकती हूँ, अगर मुझे छुट्टी भी लेना है तो मैं ले सकती हूँ, सब कुछ बहुत सही है यार। लेकिन मुझे एक पर्सन है जो जिसका बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एंड फिर उन्होंने उस चीज़ को इतना रिपीटेड किया कि अभी उनको ऐसा फील हो रहा है कि एक तो मैं कोचिंग छोड़ दूँ या फिर मतलब सब कुछ छोड़ के मैं घर में बैठ जाऊँ। एंड आई वॉज लाइक क्या बात कर रही हो कि एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, एक पर्टिकुलर उस इंसान के बिहेवियर के लिए क्या तुम कोचिंग छोड़ दोगी क्या? वो सारी चीज़ें जो बाकी बहुत बढ़िया है वो कहाँ गई? एंड आई वॉज रियली लाइक कि कितने दिनों से एक ही स्टोरी रिपीट कर रही हो तुम। एंड मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि हाँ मुझे पता है कि किसी इंसान का पर्टिकुलर बिहेवियर हमें कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, हो सकता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी तो है
फिर मैंने उनको डांट दिया, कसम से मैंने उनको डांट दिया और मैंने उसको बोला कि देखो लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है तुम्हारे, तुमने उसको सेंटर बना दिया कि मेरे लाइफ में ये चीज़ हो रही है, उसके कारण मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लाइक वो भी वीडियो बनाती है, वो भी इन्फ्लुएंसर है, वो भी कोचिंग में जाती है, वो भी रिचुअल्स है उसको भी फॉलो करती है, वो भी अलाइनमेंट के ऊपर फोकस करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने उस जो एक पर्टिकुलर इंसान को अपना लाइफ ऑफ द सेंटर बना दिया था कि पूरे दिन में एक ही स्टोरी चल रही है उस इंसान के बारे में कि ये इंसान मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है, एंड वही स्टोरी। जब उन्होंने अपनी स्टोरी जो है उस इंसान के बारे में वही सोचने के लिए लगा दी, तो वो बाकी सारी चीज़ें भूल गई जो उसके लाइफ में ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे खुद बताया था कि उसकी कोचिंग में उसको फ्रीडम है, बच्चे उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बच्चे उसे अप्रिशिएट करते हैं, इवन बच्चे उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देते हैं, एंड दे रियली अंडरस्टैंडिंग हर। बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, इमोशनली उसके साथ अटैच भी है, एंड उसने अभी रिसेंटली बहुत सारे इनकम सोर्स मैनिफेस्ट करे हैं। तो बजाय कि ये सारी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना, बजाय उस चीज़ के लिए उस चीज़ के ऊपर फोकस करना, उसका सिर्फ एक ही सेंटर हो गया था, एंड वो है पर्टिकुलर इंसान, जो कि उसका बिहेवियर हो सकता है कि थोड़ा रूडली हो, एंड हो सकता है कि सच में उनका बिहेवियर कुछ अच्छा ना हो। तो उन्होंने वही स्टोरी रिपीट कर करके फिर वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि वो एक डिसीजंस लेने वाली थी कि मुझे कोचिंग नहीं जाना है। खैर ये तो उनका पर्सनल डिसीजन था कि कोचिंग में जाना है ना जाना है, लेकिन मैंने उसको एक बात समझाई कि देखो एक तो सिचुएशंस, दो चीज़ है यहाँ पे। एक तो उस इंसान के बारे में एक्सेप्ट कर ले कि हाँ उनका बिहेवियर ऐसा है, कुछ लोगों का बिहेवियर कुछ ऐसा होता है जो हमें ट्रिगर करता है। आई एक्सेप्ट दिस एंड तुम्हें भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हर एक इंसान का बिहेवियर सेम नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि ये है कि आप उस सिचुएशन से भाग नहीं सकते। जितना आप उस चीज़ के बारे में भागेंगे, जितना आप उस चीज़ के भागेंगे, वो चीज़ उतनी ही बड़ी हो जाती है। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उस के बारे में सोचना बंद कर दो, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, एंड बाकी उन सारी चीज़ के ऊपर फोकस करो जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। एंड मैंने सच में उसको एक क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हारी लाइफ में यही सब कुछ है? क्या तुम्हारे लाइफ में कोई पर्पस नहीं है? क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और गोल नहीं है? तुम उसी के बारे में सोच रही हो? शी रियलाइज कि हाँ मेरे लाइफ में भी बहुत कुछ करना है मुझे, एंड शी देन रियलाइज कि उसकी वर्थ क्या है। ये रियल एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से कभी कभी हम निगेटिव सिचुएशंस में इतना ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में कि हम हमारा लाइफ का पर्पस भूल जाते हैं, इवन हम खुद को ही भूल जाते हैं हमारा पोटेंशियल क्या है। एंड सेम कभी कभी मैं भी किसी सिचुएशंस के बारे में इतना सोच लेती हूँ या फिर इतने डीप में सोचने लग जाती हूँ कि मुझे भी कभी कभी किसी पर्सन्स की या फिर खुद की ही मोटिवेशंस की या फिर खुद की ही राइटिंग की ज़रूरत होती है कि गायत्री तू कहाँ फंस गई है एंड यू शुड हैव टू मूव ऑन। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती है जहाँ पे हम खुद को खोने लगते हैं। लेकिन इसीलिए कुछ प्रोसेसेस बताए जाते हैं, जैसे कि मेडिटेशंस हो गया या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, सब्लिमिनल हो गया। ये जो प्रोसेसेस होती है वो हमें हमारी खुद से कनेक्टेड होने के लिए हेल्प करती है, खुद की पर्पस से कनेक्टेड होने की कोशिश में ये टूल बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, लेकिन उसमें से अगर हमने 2-3 भी प्रोसेसेस अगर कंटिन्यूअसली करी हमारे रूटीन में, तो वो प्रोसेस हमें खुद से कनेक्ट करने के लिए, खुद की पर्पस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमेशा हेल्पफुल होती है। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हेल्प करती है तो वो है मेडिटेशंस। और एक यहाँ पे एट द एंड बात करूँगी, वो है कि हम स्टोरीज या अपने माइंड में करते हैं। लाइक हम कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमारे माइंड में कोई ना कोई एक स्टोरी चलती रहती है वो हमेशा। तो हमें ना बस उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि हमारे माइंड में कंटिन्यूअसली किस बारे में क्या बात हो रही है, क्या थॉट्स हो रही है, क्या स्टोरी हो रही है, क्या हम किसी एक ऐसी स्टोरी रिपीट कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते हैं हमारी लाइफ में। तो किसी भी स्टोरी को अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो हमें बस अवेयर होना है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, एंड हमें उस चीज़ को जस्ट ऑब्जर्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बस नोटिस करना है, जैसे पॉज ले लो
एंड नोटिस करो कि आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में और मोस्टली किस बारे में आप सोचते रहते हो। जब आप पॉज लेंगे तो आपका माइंड आपको पता चलेगा कि आप किस बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हो। एंड ये सोचना, वहाँ पे ये ऑब्जर्व करना कि वो थॉट की डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। एंड इस तरह से जब आप पूरे दिन में अगर पॉज लेते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्टोरी का डायरेक्शन कहाँ पे है। एंड इस तरह से फिर आप ओवरकम कर सकते हो अपनी स्टोरीज को। इसी तरह से जो मुर्फी जो है, जॉस मुर्फिन, वो ये बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आप लगातार सोचते हो तो उस चीज़ का मोमेंटम बन जाता है एंड वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह से अगर हमें अपनी करंट रियलिटी को चेंज करना है तो हमें अपनी स्टोरीज चेंज करनी होती है माइंड में, एंड वो चीज़ फिर हमारे रियलिटी में चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो चेंज है वो एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन में हो जाता है। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं। सो आपको यहाँ पे मेडिटेशंस रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये एक लुटला ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपको ना ही पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत होती है ना ही नेगेटिव की, बस आपको ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना होता है। सो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल द टाइम लेट्स प्ले विक टुगेदर, हैव अ गुड डे।